सेक्स कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान और कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि उसके अंदर कुछ हिस्सा पेनिस का काटना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेल्स को क्या प्रॉब्लम्स आती है? पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई और ऑपरेशन होता है, तो उसकी वजह से कई बार नसों पे असर पड़ता है, सेक्स करने की इच्छा वो कम हो जाती है, फीमेल्स अपना एक सेक्सुअल ऑर्गन लूज कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जनरली आपके साथ आपका परिवार या आपके इवन ट्रीटिंग कैंसर स्पेशलिस्ट भी बात नहीं करेंगे, और वो है सेक्स कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान और कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हम बात करते हैं सेक्स कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। इसमें भी मेल्स और फीमेल्स के लिए दो अलग अलग पार्ट्स किए जा सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे जो कवर कर सकें। अगर हम बात करें मेल सेक्सुअल एक्टिविटी की, मेल सेक्सुअल एक्टिविटी को हैम्पर करने वाले बहुत से कैंसर्स हैं, जैसे कि टेस्टिकुलर कार्सिनोमास, पिनाइल कार्सिनोमास, एनल कार्सिनोमास, रेक्टल कार्सिनोमास, कोलोन कार्सिनोमास और भी बहुत से कैंसर जिसके अंदर एक्चुअली शुक्राणु का अमाउंट कम हो जाता है, जैसे कि हॉजकिंस लिम्फोमा। ऐसी सिचुएशन में मेल्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अब बात करते हैं कीमोथेरेपी या दवाई लेते टाइम। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है उसके अंदर फटीग की वजह से जनरली पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई, जो कि उसके लिए एक डिप्रेशन का कारण बन सकती है। दूसरा, डिक्रीज लिबिडो यानी कि सेक्स करने की इच्छा वो कम हो जाती है। तीसरा, टेस्टोस्टेरोन की कमी होना। चौथा, अगर आपको पिनाइल कैंसर या एनल कैनाल कैंसर है या आपको रेक्टल कैंसर है, तो उस सिचुएशन में आपको सेक्स करने के अंगों की समस्या आने लगती है। पिनाइल कैंसर है तो आदमी को वैसे फील होता है कि क्योंकि उसके अंदर कुछ हिस्सा पेनिस का काटना पड़ता है, तो उसकी वजह से कैंसर प्रताड़ित जो मरीज है वो सही से अपने आप को पूरा सक्षम नहीं मानता। एनल कैनाल कैंसर के अंदर रेडिएशन लगती है और ऑपरेशन होता है, तो उसकी वजह से कई बार नसों पे असर आता है, उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से इरेक्शन नहीं हो पाती, और लैक ऑफ इरेक्शन की वजह से फिर पेशेंट ऐसा फील करता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ। और वहीं पे जब रेक्टल कैंसर है उसमें भी रेडिएशन होती है। कोलोन कैंसर के अंदर कई बार आपको कोलोस्टमी बैग्स लगते हैं जो पेट के अंदर आगे के हिस्से में लगते हैं, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को कई बार सेक्स करने में हिचकिचाहट होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर इसके बारे में बात करी जाए तो कई पेशेंट्स का डिप्रेशन खत्म किया जा सकता है, पर यूजुअली सारी डिस्कशन में ये टॉपिक पिछड़ जाता है। अब इसके लिए करना क्या है? अगर मान लीजिए हम फटीग्ड फील कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी, सो दैट बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आए, मसल मास बिल्डअप हो, और उसकी हेल्प से आप थोड़ा एक्टिव फील करें और आपकी फटीग खत्म हो। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हो रहे हैं तो उसका जो एक तरीका है, उसमें कुछ टेस्टोस्टेरोन क्रीम्स आती हैं, बट यूजुअली नॉट एडवाइजेबल। उसके अंदर भी अगर हम अच्छे से खाते पीते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने आप टेस्टोस्टेरोन पंप मिलता है। तीसरा, मान लीजिए कोई पिनाइल कैंसर है या हमें कोई रेडिएशन या सर्जरी ऐसी हुई जिसकी वजह से हमारी नसें खराब हो गई, तो उसमें इन्फ्लेटेबल डिवाइसेस यूज़ किए जा सकते हैं जिसकी हेल्प से इरेक्शन को मेंटेन किया जा सकता है। तो उसके बारे में अपने सर्जन या अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात ज़रूर करें। ओवरऑल करा के इस तरीके से हम मेल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर मेल्स की हेल्प कर सकते हैं। फिर आता है, कई बार कुछ पेशेंट्स को हार्मोनल थेरेपीज लेनी पड़ती है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर के अंदर हार्मोनल थेरेपीज है, मेल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में हार्मोनल थेरेपी लेनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हम एंटी डिप्रेसेंट्स, लो डोज एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। वो एज एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, वो बेसिकली हमारे कुछ सिम्टम्स हैं जिसको वो स्नप डाउन कर देते हैं, और उसकी हेल्प से हम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिगेन कर सकते हैं। अगली अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी। फीमेल्स के अंदर कुछ कैंसर हैं स्पेसिफिकली, जैसे ब्रेस्ट कैंसर,
सर्वाइकल कैंसर, एनल कैनाल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इन सब कैंसर्स के अंदर फीमेल्स को अपना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा लूज करना पड़ता है। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की अगर आप बात करते हैं तो मेस्टेक्टमी होने के बाद फीमेल्स अपना एक सेक्सुअल ऑर्गन लूज कर देती हैं एंड उसमें बॉडी डिसफिगरमेंट होती है, उससे उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, उसकी वजह से उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है पार्टनर का पूरा हेल्पफुल होना और उनकी कंडीशन को समझना, फैमिली का सपोर्टिव होना। दूसरा उसमें काम जो किया जा सकता है वो आज की डेट में है मैस्टोप्लास्टी। मैस्टोप्लास्टी के अंदर आर्टिफिशियल ब्रेस्ट भी बनाई जा सकती है, जिसकी हेल्प से पेशेंट को कहीं से भी किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि उनकी बॉडी डिसफिगर्ड है। सो ये उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी को भी बूस्ट करता है। लेकिन पेशेंट को कई बार हार्मोनल थेरेपीज पे रहना पड़ता है। तो जब हार्मोनल थेरेपीज पे हैं, पोस्ट मेनोपॉजल किया जा रहा है पेशेंट को, तब उस सिचुएशन के अंदर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट तो अगर हॉट फ्लैशेस ज़्यादा आ रहे हैं तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स लें और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करें और उसमें अगर डोज मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है तो डोज मॉडिफिकेशंस करें। फिर उसके बाद आता है कि सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के अंदर कई बारी सर्वाइकल स्टेनोसिस देखा जाता है, कई बारी वेजाइनल स्टेनोसिस देखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन अंदर तक दी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कई बार सर्वाइकल डायलेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, कई बार हमें वेजाइनल डायलेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। उसकी हेल्प से प्रॉपर एक स्पेस बनाया जाता है और कई बार हमें लुब्रिकेंट्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। इन सब के बारे में आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से खुल के बात करें, घबराएं नहीं, ये आम है और इसके बारे में बात करके इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। एनल कैनाल कैंसर सेम, उसके अंदर हो सकता है रेडिएशन की वजह से आपकी सिक्रीशंस आनी कम हो गई, तो उस सिचुएशन में लुब्रिकेंट्स को यूज़ करके हम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिगेन कर सकते हैं। अगले जो कुछ इंपॉर्टेंट जो रूटीन सब दोनों सेक्सेस में देखा जा सकता है, दोनों जेंडर्स में देखा जा सकता है, वो है कोलोन कैंसर, जिसके अंदर आपके कोलोस्टमी बैग्स लगते हैं। तो रिवर्सल उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन है। ये बेसिक जो बात है इसमें हमने अभी तक बात करी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान आपको किस किस प्रकार से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी पे असर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट होने के बाद क्या आप सेक्स रिगेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान कभी कभार हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम किसी प्रकार की कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें, क्योंकि जो सीमेन है तो उसमें कभी कभार कीमोथेरेपी कुछ अमाउंट में होती है। सो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे अगर बाई चांस प्रेगनेंसी होती है तो वो बच्चे के ऊपर बुरा असर डाल सकती है। होने के बाद, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद यूजुअली 6 to 8 वीक्स के बाद आप नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी को अटेन कर सकते हैं और उसमें कोई किसी प्रकार की आपको घबराहट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप मेल्स एज सच कॉन्डम्स का यूज़ करना कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर अनदर फ्यू मंथ्स। अगर फीमेल्स की बात करें उसमें आपने क्या ध्यान रखना है? उसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको डिस्पैरेनिया यानी कि अगर संभोग करते समय आपको दर्द हो रहा है तो उसमें लुब्रिकेंट्स का खुल के यूज़ करें, वेजाइनल डायलेटर्स का यूज़ करें और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से और गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें। उससे उसका प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद।